क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, बोल रहा था कि कंसिडर करना है किसको, एफ एक्स इक्वल टू के इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स को फॉर ऑल रियल एक्स, वेयर के भी क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, रियल है, और के भी क्या है, रियल ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है द लाइन y इक्वल टू एक्स meets y is equal to k to the power ex for k less than equal to 0 at पॉइंट बोल रहा है, नो पॉइंट पे, एक भी पॉइंट पे नहीं मिलेगा, दूसरा 1 पॉइंट पे, तीसरा 2 पॉइंट। हल्का बनाई हो ये क्वेश्चन। ऐसे ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम लोग? देखो क्या बोल रहा है, लाइन y इक्वल टू एक्स मीट्स y इक्वल टू k टू द पावर ex, और बता दिया है k क्या है, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो कितना पॉइंट्स पे काटेगा, पहले हम लोग थोड़ा सा बस सोच लेते हैं क्या कि कर्व कैसे होना चाहिए। ठीक है, देखो y इक्वल टू एक्स को मीट करना है ना इसको, y इक्वल टू के ई एक्स से, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सॉल्यूशन निकालना होगा तो के ई एक्स इक्वल टू एक्स, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो x मिल जाएगा, और x को सॉल्व कर लेंगे, x को पुट करेंगे तो मेरा करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा, है ना। यही, तो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करें बताओ, इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो एक e टू द पावर x हो गया, e टू द पावर x का ग्राफ हम लोग जानते हैं, ये क्या है 0,1, और है ना, ऐसे देख लो y इक्वल टू ई एक्स और y इज इक्वल टू एक्स बाई के, इस लाइन का भी इक्वेशन ड्रॉ करो। हाँ, और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, k क्या है, नेगेटिव है और लेस देन इक्वल टू 0 है। k अगर नेगेटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या, y इक्वल टू एक्स बाई के, अगर k नेगेटिव है या फिर 0 है, ठीक है, तो अगर k नेगेटिव हो गया तो एक लाइन बनेगा पासिंग थ्रू 0,0, और इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो लाइन हमेशा ऐसे ही रहेगा। देखो ऐसे ही तो लाइन रहेगा, तो हमेशा एक ही पॉइंट पे तो काट रहा है ना। अगर k इक्वल टू 0 हो गया तो किस पॉइंट पे काटेगा, एक्चुअली जब k इक्वल टू 0 होगा तो कौन सा लाइन हो गया बताओ, x इक्वल टू 0 लाइन बन जाएगा अगर k इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हम लोग को मालूम चल रहा है क्या कि सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। समझ में आया क्या सुमन? यस सर। थोड़ा हाँ बोल दिया करो, ठीक है, जल्दी जल्दी। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है सर बोलो। सर इसमें तो ऐसे तो दो बार काट रहा है, एक बार जब के 0 होगा और जब के नेगेटिव होगा, तो नहीं नहीं देखो ना, ऐसे तो तुम बोलोगे तो के अलग अलग ये वैल्यू पुट करते जाओ, तो मतलब अलग अलग है जो पॉइंट पे है, नहीं, के कोई कांस्टेंट नंबर है, वैल्यू है, ठीक है, के कोई कांस्टेंट है जो कि नेगेटिव है या फिर 0 करके बोल रहा है, तब कितना पॉइंट पे काटेगा, ऐसा है ना। ठीक समझ में आया, के यस अगर 0 है और या के नेगेटिव है तो कितना पॉइंट पे काट सकता है, तो एक ही पॉइंट पे काटेगा। के ऐसा नहीं बोला कि वैरी करते जा रहे हैं, अगर के वैरी करते रहा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गया, है ना।
ठीक है, ऐसा है। दूसरा क्या है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच kex minus x equal to 0 has only one root। ऑप्शन ए बोल रहा है 1/e, ऑप्शन बी बोल रहा है 1, ऑप्शन सी बोल रहा है e, ऑप्शन डी बोल रहा है log 2 base e। क्या बोला, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x बताइए जब k into ex minus x equal to 0 has only one root। only one root कहने का क्या मतलब है, और k क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है, k पॉजिटिव वैल्यू है, कितना हम लोग को ध्यान में रखना है। तो बताओ k अगर पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू के ex का ग्राफ ये होगा, है ना, ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा 0, k होगा, और y इज इक्वल टू x लाइन नोट ड्रॉ करते हैं। अब बताओ अगर एक ही सॉल्यूशन हम लोग को रखना है, अगर एक ही रूट रखना है, तो इसका मतलब क्या, y इज इक्वल टू x जो लाइन है सिर्फ एक पॉइंट पे कट करते हुए चला जाएगा ना, मतलब ये जो है y इक्वल टू x लाइन वो उसका टेंजेंट हो जाएगा, तभी तो पॉसिबल है एक ही पॉइंट पे कट करेगा। बताओ है ना, तो वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू के इंटू ई टू पावर एक्स है, इसका हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx निकालेंगे, और dy बाई dx क्या होना चाहिए, वो क्या बताएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होना चाहिए, y इक्वल टू 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, अगर एक सॉल्यूशन है के ex माइनस एक्स का, अगर एक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या, y इक्वल टू के इंटू ई टू पावर एक्स और y इक्वल टू एक्स, कोई एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, है ना, तो बस यही हम लोग को देखना है। तो dy बाई dx करो, कितना आ गया, के ex ही आया, और इसको क्या होना चाहिए बताओ, के ex को 1 होना चाहिए, ठीक है, और हम लोगों को क्या निकालना है, k फाइंड करना है। बताओ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, देखो के ex इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, के ex है, इसका मतलब y 1 है, ठीक है, अगर y 1 है तो ये जो पॉइंट है कितना हो गया 1, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, फिर वो जो पॉइंट है y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो भी 1,1 हो जाएगा, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर लिए हैं, k इज इक्वल टू 1/, ठीक है, आया समझ में सौम्या। यस सर। देखो जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक मेरे को खुद समझ में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो तीसरा क्या है, अच्छा ऐसा एज्यूम करे क्या कि अब से पढ़ाते जाएंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो रोक देना, ऐसा सही रहेगा, तो बोलते नहीं हो बीच बीच में, बोलो बात ही कर लेते तुम लोग सब, क्या कर रहे बताओ आर्यमान, क्योंकि थोड़ा स्लो हो रहा है। आर्यमान बोलो, मतलब कैसा रखे प्रोसेस कि अगर पढ़ा रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तब रिस्पॉन्स दोगे, या फिर पढ़ाते रहेंगे बोलो, या फिर पूछते रहेंगे तुम लोग से बीच बीच में,
अगर क्या करे वो बोलो ना। अगर पढ़ा रहे हैं हमेशा पूछते रहेंगे या फिर बस पढ़ाते रहेंगे, अगर फिर तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम लोग टोकोगे। हाँ पढ़ाते रहे तुम लोग भी, अगर नहीं समझ में आया तो रोकोगे क्या? हाँ सर। ठीक ठीक है, ये प्रोसेस सही है ना? ऐसे ही करे? हाँ सर। इससे कोई इशू है तो? हाँ ठीक है, चलो तो तीसरा क्या है? फॉर के ग्रेटर देन 0 द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच के ई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स इज। ठीक है, बोल रहा है उसका 2 रूट आएगा। वो कब कब आएगा? जब के 0 और 1 के बीच में है, जब के 1/e और 1 के बीच में है, जब के 1/e और इंफिनिटी के बीच में है, दूसरा चौथा 0 और 1 के बीच में। तो क्या 2 रूट पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? जैसे देखो ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू के ई एक्स का। देखो यहाँ पे हम k पॉजिटिव है तो ऐसा ही ग्राफ होगा। ठीक है, अब अगर बताओ y इक्वल टू ई एक्स का, ये ऑलरेडी हम लोग को याद है एक सॉल्यूशन कब हुआ था, जब k इक्वल टू 1/e था, है ना? अब जैसे ही लाइन, ये जो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, अगर ऐसे होना स्टार्ट हुआ इस तरह से, तो क्या होगा? यहाँ पे कट करेगा। समझ में आ रहा है? तो 2-2 सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग को देखना है क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है? के ई एक्स इक्वल टू एक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्स बाई के ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट इससे ये हुआ फायदा कि ई टू द पावर एक्स वाला जो ग्राफ है फिक्स्ड हो गया। अगर ऐसे सॉल्व करते हैं, ये जो ग्राफ है ये फिक्स हो गया ऐसे करके, y इक्वल टू ई एक्स। अब क्या है, इस आइडिया हम लोग को लगाना है। मान लो टच कर रहा है अगर, तो इस केस में क्या k क्या था? 1/e था, और लाइन क्या है? x बाई के है ना? x बाई के। तो अब बताओ, अगर स्लोप क्या है? 1/k है। अगर हम स्लोप बढ़ाएंगे तो मेरा 2 रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर 1/k को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो देयर विल बी 2 रूट्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्लोप बढ़ाएं तो लाइन ऐसा होने लगा। तो देखो मतलब इधर कटने लगेगा ना, एक यहाँ पे कट गया, एक यहाँ पे कट गया, 2 रूट आ गया। और जैसे ही 1/k को घटाने लगेंगे, मतलब घटाएंगे ऐसा मतलब क्या, 1/k को घटाएंगे तो फिर 0 रूट आने लगेगा। और 1 रूट कब आ रहा है? जब 1/k इक्वल टू कितना है? e है, तो 1 रूट आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो 1/k को हम लोग को घटाना है, सॉरी बढ़ाना है। तो बढ़ाना है इसका मतलब क्या? बोलो। के को घटाना है। k को घटाना है इसका मतलब, तो k घटाओ तो 1/e से घटाना है। 1/e से घटाते चलो घटाते चलो, तो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ तक जाएंगे? 0 तक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक ना? चलो अब आगे हम लोग
पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है मोनोटोनिसिटी? मतलब पढ़ाई बहुत मोनोटोनस काम है। मतलब देखो, मोनोटोनिसिटी कहने का मतलब क्या होता है, जो जैसा है वैसा ही रह रहा है। ठीक है, मतलब जैसे मोनोटोनस वर्क, एक ही काम बार बार, समझ आ रहा है, इस तरह का। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं हम लोग, फंक्शन आर said to be monotonic if they are either increasing or decreasing in their entire domain। ठीक है, ये मोनोटोनिक कब बोलते हैं? जब या तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले बढ़ा फिर घटा, बढ़ा फिर घटा, अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को मोनोटोनिक बोलेंगे। या फिर ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू ex, ये कैसा ग्राफ है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, हमेशा बढ़ रहा है ना? ठीक है, जैसे ये भी देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये क्या है? ये भी इंक्रीजिंग है ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग। कैसे? एक कर्व हो गया इसका, देखो, x जैसे जैसे बढ़ाओ y बढ़ते जा रहा है ना? राइट साइड में जैसे राइट साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, x बढ़ रहा है, और उसी तरह देखो अप होते जा रहा है कर्व, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे चलो ये बताना, तो कॉट इनवर्स x, बताओ ये कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, हाँ, ये बताओ कौन बोला? सर ये कौन सा ग्राफ लग रहा है? ऐसा ही होता है ना? तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, चलो बताना ये y इक्वल टू साइन एक्स, और देखो हमेशा डिमांड क्या करना है, डोमेन क्या है। ठीक है, अगर हम बोल देते हैं डोमेन रियल है, तब बताओ तो y इक्वल टू साइन एक्स क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? कुछ नहीं है। ठीक है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, देख रहे हो ना? अगर मान लो कि अगर इस डोमेन में, जब डोमेन x बिलोंगिंग टू r है, तो इस केस में ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर वही डोमेन अगर हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं कि x मान लो 0 से π/2 के बीच में ही देखना है, अगर डोमेन देख रहे हैं तो, ये अगर इस केस में डोमेन है, तब बताओ तो क्या हो जाएगा? ये कर्व है, तो देखो तो इंक्रीजिंग है ना y इक्वल टू साइन एक्स इस केस में, तो क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है,
तो ये सब केस है। तो डिपेंडिंग अपॉन डोमेन पे होगा, ठीक है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है, ये मतलब कॉमन सेंस है, ठीक। चलो तो हम लोग मोनोटोनिसिटी किसका देख रहे हैं, कोई फंक्शन का अगर देखेंगे या फिर कोई भी कर्व होगा उसका हम लोग देखेंगे। पहले इसके पहले कोई भी फंक्शन का देखने के लिए पहले हम लोग एक पॉइंट का देखते हैं। पहले सिंपल एक डिफाइन करते हैं कि अगर बोल दिया जाए कि इस पॉइंट पे बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हम लोग बस देख लेते हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा, ठीक है। मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे हम लोग को बताना है कि इस पॉइंट में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो चलो, फंक्शन is said to be increasing at x equal to a, ठीक है। देखो एक पॉइंट पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, if fx satisfies, अगर क्या बोला गया कि x इक्वल टू a पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर बोल रहा है तो क्या होना चाहिए, x प्लस एच, सॉरी a प्लस एच जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एफ ए से बड़ा होना चाहिए। जैसे समझो इंक्रीजिंग है ना, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर मान लो ये x इक्वल टू ए है, तो देखो तो h क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ध्यान देना, ठीक है, और बहुत छोटा है h लगभग क्या है, टेंड्स टू जीरो, लेकिन पॉजिटिव साइड से टेंड्स टू जीरो है, मतलब h क्या है, अगर h का साइन, h का मॉड लगाए तो h ही आता है, ठीक है, मतलब h पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ ये अगर पॉइंट है a प्लस एच, तो क्या रहेगा करस्पॉन्डिंग, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, मतलब एफ ए प्लस एच क्या होगा, ग्रेटर देन एफ ए होगा, ठीक है। और क्या कंडीशन, एफ ए विल बी ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच, ये ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। अब उसी तरह बता दो, अगर डिक्रीजिंग क्या होगा, said to be monotonic, decreasing at x equal to a if fx satisfies, देखो सिंपल कर्व देखना है और कुछ नहीं, डिक्रीजिंग है ना, तो ऐसे रख दो, ये x इक्वल टू a रखो, ये कौन सा पॉइंट, ये है a प्लस एच, ये कौन सा पॉइंट, ये है x माइनस एच, तो सिंपल हो गया। एफ ए प्लस एच क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एफ ए से, और सच, आया समझ में, ठीक है। सोनाली, क्या बोली, नहीं चला गया क्या, सोनाली नहीं है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो बताना तो, बताओ तो x इक्वल टू ए, इस कर्व में x इक्वल टू ए पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बताओ।
इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है? सिंपल क्या देखना है, एफ ए प्लस एच मतलब जस्ट थोड़ा सा बढ़े तो मेरा एफ ए प्लस एच क्या है, ग्रेटर देन है एफ ए से, और ए माइनस एच क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। उसी तरह मान लो अगर ऐसा दे दिया, देखो इसमें ये मैटर नहीं करेगा, इस पॉइंट पे देखो तो डिफरेंशिएबल है क्या फंक्शन, मतलब फंक्शन है कोई भी कर नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। अब बताओ इस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए है। चलो ये बताओ, बताओ इस कर्व में बताओ एक्स इक्वल टू ए पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये क्या है, एफ ए पॉइंट है, और ये क्या है, ए प्लस एच है, उससे करस्पॉन्डिंग में क्या आ गया, एफ ए प्लस एच, और एफ ए माइनस एच क्या है, यहाँ पे ए माइनस एच है इस पॉइंट पे, तो उससे करस्पॉन्डिंग में ये क्या है, एफ ए माइनस एच। तो दिख रहा है एफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ए। देखो इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा है डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूअस है, ऐसा कुछ नहीं मैटर कर रहा है। ठीक है, सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सिंपल ये हम लोग को कंडीशन लगाना है। ठीक है, अगर ऐसा सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए पे इंक्रीजिंग है। ठीक है, कर्व जो है क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, चलो सो क्वेश्चन है तो ना, बताओ क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या फिर नहीं बोल सकते कुछ? सर नहीं पूछा। इसका बताओ। सर पहला का नहीं पूछा, दूसरा का डिक्रीजिंग। ठीक है, सही है। देखो यहाँ पर x इक्वल टू ए पे देखो, इस केस में क्या है, एफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ए, एंड एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। तो x इक्वल टू ए पॉइंट पे क्या है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है देखो, एफ ए क्या है, ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच भी है, एंड ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। दोनों कंडीशन किसी में भी सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग सिंपल बोलेंगे ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलो अब समझ में आ ही गया होगा। चलो और एक बताओ।
पहले क्या है ये? इंक्रीजिंग है, ठीक ना? अब ये चौथा बताओ। कुछ भी एफ नहीं। कुछ नहीं। एफ ए माइनस एच छोटा है एफ ए से, बट एफ ए क्या हो गया? ए प्लस एच हो गया। ए प्लस एच जैसे ही बढ़ रहा है इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ना ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है? किस पॉइंट पे? x इक्वल टू ए पे। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट का, x इक्वल टू बी पॉइंट का, तो क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग है ना? इंक्रीजिंग। अराउंड पॉइंट बी, ठीक है? अगर उसी तरह इस पॉइंट के बारे में बोला जाए तो क्या है? डिक्रीजिंग है, अराउंड पॉइंट बी, है ना? तो यही समझना था हम लोग को। चलो, अब ये पॉइंट के राउंड हम लोग देख लिए, तो थोड़ा सा इंटरवल के राउंड देखते हैं, है ना? इंटरवल के राउंड क्यों देखते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, हम लोग जो भी कर्व देख रहे हैं, जो जो फेमस कर्व है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, कोसेक कोसेक एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, या फिर मॉड एक्स, तो इन सब में क्या होता है? डिपेंड करता है इंटरवल पे, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग बोलते हैं क्या कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक ना? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। क्यों? समझ में आया ना? क्योंकि हम लोग का हमेशा डिस्क्रीट कर्व नहीं रहेगा, ठीक है? चलो, let I be an open interval contained in the domain of an real valued function। मतलब कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसका एक हम इंटरवल लिए हैं i, कोई भी एक इंटरवल लिए हैं i, ठीक है? i फॉर इंटरवल, ठीक है? कोई भी इंटरवल लिए हैं हम लोग, तो बोल रहे हैं क्या? देन f is said to be, पहला बार f इंक्रीजिंग है, is said to be increasing on i। कब होगा? जब if, अगर मान लो x2 ग्रेटर देन x1 है, तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए क्या? fx2 भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन fx1 होना चाहिए। मतलब अगर x1 छोटा है और x2 बड़ा है, तो x2 के करस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन है का जो वैल्यू आया, वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है? किससे? x1 से। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x1 x2 बिलोंगिंग टू इंटरवल i, है ना? देखो, इंटरवल का बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अगेन हम बता दे रहे हैं कि कोई फंक्शन पूरा का पूरा ना ही इंक्रीजिंग हो रहा है ना डिक्रीजिंग हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा तो होता ही है। जिस केस में इंटरवल अगर दिया रहेगा, तो हम लोग यही चेक करेंगे, अगर x1 लेस देन x2 ग्रेटर देन x1 है, और fx2 ग्रेटर देन fx1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग है फंक्शन। दूसरा, डिक्रीजिंग ऑन आई। देखो, इसका हम लोग ऐसे पहले वाला का हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि मान लो अगर इंटरवल अगर यही हम लोग देख रहे हैं, इस इंटरवल को मान लो आई मान लेते हैं, ठीक है? x1 छोटा है x2 से, तो क्या होना चाहिए? उसका करस्पॉन्डिंग भी fx1 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और fx2 क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए।
मतलब जिस साइन में x1 है उसी साइन में उसका इमेज भी होना चाहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑन i इफ मान लो अगर x1 छोटा है x2 से तो क्या हो जाएगा fx2 ठीक है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x1, x2 बिलोंगिंग टू i। मतलब यही समझ लो, ऐसे है x1 x2, इसका करस्पॉन्डिंग में क्या है fx1 आया, इसके करस्पॉन्डिंग में fx2 आया, x2 ग्रेटर देन है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, लेस देन आएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। ठीक है, चलो और एक पॉइंट बता दे रहे हैं। देखो ये हमेशा इंक्रीजिंग है ना, ये वाला देखो fx2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन fx1, ठीक है, ऑलवेज हमेशा ऐसा दिख रहा है ग्रेटर देन, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली है। स्ट्रिक्टली मतलब हमेशा, अगर x2 बड़ा है x1 से तो उसका करस्पॉन्डिंग इमेज क्या होगा, वो भी बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं इसमें भी स्ट्रिक्टली, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। The functions are increasing for the given intervals. fx equal to ex plus sin x और डोमेन दे रखा है r पॉजिटिव। बताओ तो प्रूफ कर सकते हो? देखो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये निकालने का क्या उपाय था, हम लोग देखे थे इंक्रीजिंग कोई फंक्शन हो रहा था तो उसके लिए क्या था कि fx plus h was greater than fx, ये था ना, ठीक है। तो अब बताओ fx plus h minus fx करते हैं तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर डिवाइडेड बाई h कर दे बोथ साइड, देखो h क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यही तो f डैश x था, समझ में आया। अगर हम लोग को इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो हम लोग को सिंपल क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अदर समझ में आया क्या? अगर कोई भी फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो हम लोग को बस यही प्रूफ करना होगा कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है क्या, जो डोमेन बोला है उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, f डैश x करो, कितना आ रहा है, ex प्लस cos x। देखो तो x क्या बोला, पॉजिटिव। इस डोमेन में देखो तो क्या पॉजिटिव है क्या, ex प्लस cos x। ऑलवेज पॉजिटिव है। देखो तो ये मिनिमम वर्स्ट कंडीशन में क्या जाएगा, -1 जाएगा, लेकिन ये देखो तो इसका सबसे वर्स्ट जब कंडीशन रहेगा तब ये 1 रहेगा, अदरवाइज हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा, है ना। क्योंकि देखो अगर x 0 डालते हैं तब तो 1 आएगा, लेकिन x जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो 1 से ज्यादा बड़ा होते जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम कितना घटा सकते हैं cos x के कारण, 1, ठीक है।
और x तो हमेशा कभी भी जीरो नहीं जा हो सकता है, x हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ex जो है हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा, तो 1 से बड़ा -1 हमेशा कुछ बड़ा ही मिलेगा हम लोग को, तो f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना कि फंक्शन ex प्लस sin x क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन से उधर चेक कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हो, जैसे यही ex प्लस sin x, तो ग्राफ तुम कैसे चेक करोगे बताओ? सर जैसे पहले डिफरेंशिएट कर दिए तो उसका स्लोप ex का स्लोप देखेंगे। तो यही बोलोगे कि चलो ex देख लो ऐसे और एक हाँ s और cos का तो दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे तो फिर दोनों का तो क्या आएगा, क्या ये तो cos पॉजिटिव नहीं आ रहा है यहाँ। हाँ यहाँ तक सही, ठीक है ठीक। और यहाँ पे ये नेगेटिव आया तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि नहीं ex का, तो ऐड होगा तो एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं है क्योंकि हम लोग स्केलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो उतना ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं है, तो एफ डैश एक्स करके निकालना, यही प्रोसेस रहेगा हमारा। ठीक है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और उसी तरह अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। समझ में आया? चलो प्रूफ दूसरा करो तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 2x, x मान लो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे 0 से π/2, ये डोमेन दिया हुआ है। अब बताओ। बता पाओगे कोई? थोड़ा सा रिस्की है, अगर यहाँ पे -1 होता तो तुरंत हो जाता प्रूफ, लेकिन -2 है। सर cos स्क्वायर एक्स cos x से तो हमेशा छोटा ही होगा ना, तो उसको ले लेते हैं और उसके बाद एक मतलब cos x माइनस sin x का मतलब -1x का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखो सही है। जैसे देखो अब हम लोग क्या है, कॉम्प्रिहेंड एक्चुअली नहीं कर पा रहे इस केस में कि cos x
ये तो दिख रहा है कि जब जीरो रहता है ना, जीरो है तो पाई बाई 2 है, तो ये कॉसेस का ग्राफ हो गया, और इस और ये ग्राफ हो गया सेक एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का मान लो, ठीक है। इतना तो दिख रहा है, लेकिन कॉम्प्रिहेंड कैसे करें? हम लोग को दिख रहा है ना कि x इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, तब जीरो आएगा। लेकिन ये कैसे प्रूफ करें कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा? रैंडमली तो बोल सकते हैं यहाँ आगे ग्रेटर देन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि cos x जो है वो क्या होगा, हमेशा cos स्क्वायर x से बड़ा ही होगा ना, होगा कि नहीं बड़ा? क्योंकि cos x क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो cos स्क्वायर x क्या होगा, तो छोटा होगा cos x से, ठीक है। तो अब बताओ, cos x sec स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 2, ये होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब ये क्या है, इससे बड़ा है। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि दिस इज ग्रेटर देन 2, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और sec स्क्वायर एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 एंड पाई बाई 2। तो जब पॉजिटिव होता है तो याद होगा x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, जब x पॉजिटिव होता था तो और इक्वालिटी कब होल्ड करता था, जब x इक्वल टू 1 होगा तब। और x इक्वल टू 1 कब होगा, जब, सॉरी एक मिनट, साइन गड़बड़ हो गई। 1/z मान लो, ये वाला केस हुआ करता था। तो इक्वालिटी कब होल्ड करता था, जब z इक्वल टू 1 होता था। तो इस केस में बताओ, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होगा तभी तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। इक्वालिटी होल्ड कर सकता है क्या कभी? क्योंकि x क्या है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। x इक्वल टू 0 रहता तब तो इक्वालिटी होल्ड करता, तो ये होल्ड नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, z प्लस 1/z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर छोटा जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तो बड़ा वाला जो है वो क्या होगा, वो भी और बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो cos x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 2 क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि दिस इज ग्रेटर देन 0, एंड विच इज क्या, f x है, प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाओ फिर। Find the least value of k for which the function, आया समझ में सभी को? सौम्या, हाँ सर। ट्राई कर दो मन का।
पहली बात एफ डैश एक्स करो। हाँ ठीक है, ये क्या बोल रहा है? फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इसको क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखते हैं क्या लीस्ट वैल्यू बोल रहा है कुछ। तो लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू कब हो सकता है? के को क्या होना है? -2x से बड़ा होना है। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू होने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हम लोग क्या देख रहे हैं? तो सबसे छोटा लेना होगा। क्या लेना होगा? एक तो अगर सबसे छोटा लेंगे तो हो जाएगा। तो सर एक को 1 ले लेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अच्छा -4 नहीं होगा क्या? वो तो -4 होगा, तो वो तो और अच्छा है। हाँ। बताओ, तुम ही लोग बताओ। ऐसा कुछ नहीं है सर 2 ही होगा, मतलब 2 लेना होगा एक्स को। ये सर माइनस करेंगे। अरे कंफ्यूज मत करो। जो क्या बोल रहा है? लीस्ट वैल्यू ऑफ के, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग, है ना? तो पहली बात तो x कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से लेके 2 तक जा रहा है, और k को -2x से बड़ा होना है। k को -2x से बड़ा होना है। कोई बोल रहा है क्या कुछ? हाँ सर, बोले कि जब -4 लेंगे के को, तो 2 में अगर 1 डाले, मतलब 2x में हाँ 1 डाले तब तो हाँ, नेगेटिव हो जाएगा ना फंक्शन, तो नहीं ना होगा वैसे। अच्छा तो x इक्वल टू 1 ही डालना पड़ेगा। यस सर, क्योंकि छोटा है। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, और -4 करेंगे तो क्या आएगा ये? अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो एक को चलो 2 क्यों नहीं लिए? देखो, अगर के अगर मान लेते हैं कि -4 से बड़ा अगर ले रहा है, ठीक है, यही है ना? दो पॉसिबिलिटीज है कि के या तो -2 से बड़ा होगा या के -4 से बड़ा होगा। तो देखो, तो के -4 से बड़ा होगा, पुट करके देखेंगे। अर्नब बोल रहा था क्या? आर्यमन सर। अरमान, हाँ हाँ, तो अच्छा पुट करके देखो तो के 2x -4, अगर k -4 यहाँ पे पुट किए तो ग्रेटर देन 0, तो x क्या हो गया? ग्रेटर देन फिर 2 हो गया ना? तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो डोमेन हमारा दे रखा है एक से बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है, आदर्श पूछे थे। यस सर, समझ गए। हाँ ठीक है, तो अगर के ग्रेटर देन -2 करेंगे तभी देखो। अगर नहीं समझ में आया तो पुट करके भी देखा करो। ठीक है, इस केस में अगर के -2 पुट करेंगे तो 2x -2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमारा डोमेन भी सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज तो ये सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा -2। ठीक, चलो बनाओ
जैसे देखो ये है separate the intervals monotonicity of the following functions. देखो तो इसका देखो तो मतलब सेपरेट द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरवल बताओ जहां पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। जैसे हम लोग जानते हैं अगर ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है इसका मतलब हो सकता है कि इसका 4 रूट हो। अगर 4 रूट होता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, तो ऐसा करके ग्राफ होगा कुछ ऐसे। तो देखो देख रहे हो, तो सर्टेन इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है अगर इसमें देखा जाए इस कर्व में, फिर यहाँ से डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है ना। तो यही हम लोग को देखना है, यही पूछ रहा है कि बताइए कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। सिंपल करना है, एफ डैश एक्स करो और ग्रेटर देन 0 करो। उस जो इंटरवल आएगा सेटिस्फाई करने वाला, उस इंटरवल में क्या होगा कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। -1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कहा जब x -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी है तो fx क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन जब x माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से 2 है तो क्या है फंक्शन, डिक्रीजिंग। देख रहे हो, क्या किए हम लोग, एफ डैश एक्स निकाले, हम लोग क्या किए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 किए, तो ग्रेटर देन 0 किए तो इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व किए है ना, सॉल्व कर रखे हम लोग, प्लस नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो क्या मालूम चला कि जब 2 से जब बड़ा है मतलब 2 से इंफिनिटी के बीच में है तो पॉजिटिव है। इसका मतलब जब 2 और इंफिनिटी के बीच में अगर फंक्शन मतलब पुट कर रहे हैं हम लोग तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। 3 पे जो वैल्यू मिला और 4 पे वैल्यू मिला, कंपेयर करेंगे तो f4 क्या होगा, ग्रेटर देन f3 होगा, या फिर उसी तरह f5 क्या होगा, ग्रेटर देन f2 होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं f8 क्या होगा, ग्रेटर देन f3 होगा। और उसी तरह अगर -1 और 1 के बीच में देख रहे हैं तो भी इंक्रीजिंग है। या देखो और बाकी सब केसेस में क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, देखना ये अक्सर रहता है क्वेश्चंस में 1
और 2, ठीक है। -1 और 1 के बीच में फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है। एक मिनट हम लोग देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग तो है। देखना अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कर्व कैसे बनेगा, अगर ट्राई करेंगे कर्व बनाने का तो कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें देखो पहले इंक्रीजिंग वाले केस में इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कर्व, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 1 से 2 के बीच में फिर डिक्रीजिंग है, तो ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। फिर 2 से इंफिनिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं कि अगर ड्रॉ करना होगा ग्राफ तो कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, F1 पुट करके देखते हैं, F1 पुट करके देखते हैं। F1 पुट करके देखो तो कितना आएगा, 3 -8 -4 24 + 7, एक पॉजिटिव नंबर आ गया। तो ठीक है, कुछ भी हो पॉजिटिव एक नंबर आया। और F-1 पुट करके देखो तो ये भी कुछ ऐसे ही 24 7 कितना आ गया, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। चलो नेगेटिव है, और -1 और 1 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ऐसे ही कर्व जाएगा। समझ में आया, ठीक है। और 2 पे हम लोग देखे क्या, 2 पे हम लोग देख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको मालूम नहीं है क्या कर्व नीचे नेगेटिव इधर चल जाएगा कि यहीं से है तो फिर लौट जाएगा। समझ में आ रहा है बात। 2 पॉसिबिलिटीज है कि ऐसे जाएगा, फिर 2 के बाद फिर से 2 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग है, ऐसे भी हो सकता है कर्व, पता नहीं। या कर्व मेरा ऐसे भी जा सकता है, ऐसे करके ऐसे नेगेटिव जाके फिर है सो 2 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग होगा। है, समझ में आ रहा है। 2 पॉसिबिलिटीज है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हम एक्चुअली कर्व बना रहे हैं, ऐसा नहीं, इसमें नहीं बोल रखा है कि कर्व बनाने को, ठीक है। तो 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है। 2 मेरे ख्याल से 16 48 64 48 7 96 और 88, ठीक है। पॉजिटिव आया देखो, तो मतलब मेरा कर्व क्या हुआ, नीचे नहीं गया एक्चुअली, 2 पे ही जाके, मतलब जो भी है जहाँ पे गया होगा वहां पे गया नीचे, फिर है सो 2 से ऊपर हो गया। आया समझ में बात। और माइनस इन्फिनिटी से -1 पे क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अगेन एक काम करते हैं, इसको बोल रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 पे क्या है, फंक्शन में डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे होगा। तो देखो सिर्फ यही चीज मालूम करने से इतना आइडिया लग गया हमारा कि सिर्फ इसका 2 ही रूट होगा, है कि नहीं। देयर विल बी ओनली 2 रूट्स। देख लो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव ही है। और F1 पे भी क्या आ रहा था, पॉजिटिव ही आ रहा था, ठीक ठीक है। तो इससे इतना सही हम लोग मान सकेंगे कि 2 रूट है। और बताओ तो देखो जब 1 तक गया तब तक इंक्रीजिंग था, -1 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग था, फिर 1 से जैसे ही 2 तक गया, मतलब 1 और 2 के बीच में डिक्रीजिंग है। तो पहले इंक्रीजिंग था, मतलब इस केस में क्या था, -1 से 1 के बीच में dy/dx क्या था, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही 1 और 2 के बीच में हुआ तो dy/dx क्या आ गया, नेगेटिव हो गया। तो देखो कर्व मेरा कंटिन्यूअस है, तो जब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव
यहाँ तक हमारा -1 और 1 के बीच में पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही देखना, ध्यान देना, 1 से जैसे ही आगे बढ़ा, राइट हैंड साइड बढ़ा, फिर क्या आने लगा, नेगेटिव आने लगा। तो पॉजिटिव पहले था, अब नेगेटिव हुआ, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे आ रहा होगा, x = 1 पे, है ना। उसी तरह -1 पे भी आ रहा है, उसी तरह फिर 2 पे भी आता है ना। तो f' कहाँ कहाँ पे 0 है, एट x = -1 पे, 1 पे और 2 पे, ठीक है। और इसमें तुम देख सकते हो आगे dy/dx क्या है, >0, और इस केस में क्या है, dy/dx <0। देख सकते हो, ठीक है। समझ में आया सभी को? आदर्श? यस सर, समझ गया। चलो तो फिर उसका सिर्फ 2 ही रूट है। So find the interval of monotonicity of the function f(x) = mod x minus 1 by x square। देखो तो मतलब वही पूछ रहा है कि x कहाँ से कहाँ रहेगा, मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और किस से किस मतलब किससे किससे बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। तोड़ना स्टार्ट करो। x - 1 by x square होगा तब, x > 1 रहेगा तब, और x माइनस ऐसा रहेगा तब, x < 1 रहेगा तब, ठीक है। f' करके देखते हैं, तो 1/x - 1/x square plus 2/x cube, x greater than 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x 1/x square minus 2/x cube, x less than 1, ऐसा है। तो ये देखना पड़ेगा इसमें -1/x square plus 2/x cube कब पॉजिटिव आता है, ठीक है, कब पॉजिटिव आता है। x स्क्वायर से लिखते हैं 2/x minus 1 greater than 0, 2/x minus 1 greater than 0, minus 2/x less than 0, मतलब 0 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
एक्स से बिलोंग करेगा 0 और 2 के बीच में, तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या था, x ग्रेटर देन 1, इसलिए x ग्रेटर देन 1 का कंडीशन था। so, बनाओ तुम लोग। बन गया क्या? बना किसी से? देखो दो केस लिए, x जब ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन हो गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, x जब लेस देन 1 लिए तो माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या कर दिया, करस्पॉन्डिंगली हम लोग एफ डैश एक्स लिखे, तो एफ डैश एक्स लिखे तो डिफरेंशिएशन करने पे इतना आया और इतना आया। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो मेरा फंक्शन है एफ डैश एक्स क्या है, ये देखना है ग्रेटर देन 0 की है, मतलब हम लोग को फाइंड करना है इंक्रीजिंग कब तक, तो देख लिया इतना आया। ठीक है, इस केस में फिर दूसरा, जब x लेस देन 1 है तब भी देखना पड़ेगा, क्या है ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, इसको भी ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। कितना गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, 0 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, तभी पॉजिटिव होगा। लेकिन कंडीशन था पहले, ये फंक्शन कब है, जब x लेस देन 1 है, तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो x कहाँ से कहाँ, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के बीच में, तो हो गया, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग जब x माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से 2 के बीच में है। ठीक है, आया समझे? और फंक्शन इज डिक्रीजिंग किस केस में, x, इसको मान लेते हैं हम लोग i, r माइनस आई मान लो। ठीक है, और इसमें से और भी घटा दो एक, 0 तो अनडिफाइंड है। ठीक है, सर माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 क्यों, माइनस 1 क्यों सर? माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 नहीं आएगा सर 0 क्यों नहीं? जीरो क्यों नहीं, देखो ना यहाँ पे कंडीशन था, हम लोग फंक्शन देखो दो कंडीशन लिए थे ना, हाँ x लेस देन 1 ना, सॉरी एक्स लेस देन 1, ठीक माइनस 1 नहीं, ठीक है, हमको लगा माइनस 1 है वहाँ पे, एक्स लेस देन 2, ठीक है, चलो, है ना, इसमें क्या है, ये इंक्रीजिंग है और बाकी सब जगह क्या है,
डिक्रीजिंग है। तो बाकी सब जगह क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो ये तो हो ही गया। तो 0 से 1 लेंगे, फिर यूनियन, फिर 2 से इन्फिनिटी ले लेंगे। इस केस में क्या है, फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग, बस हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए एंड करते हैं ये। और क्वेश्चन बनाया करो, ठीक है।